जय हिंद दोस्तों। आज से कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक ध्यान से एकदम देखिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं और सुनिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझें तभी आपको सॉल्यूशन पूरी तरह से समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे और आज 17 और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए हम शुरू में ही बोल दें, थोड़ा ध्यान से आज क्लास देखना। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है कि साबित करें। क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर देंगे फिर से। डेली तो जूम ही कर देते हैं, आज भी जूम कर देंगे। साबित कीजिए कि n वस्तुओं, साबित कीजिए कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार लेकर संचयों की संख्या जिसमें p विशेष वस्तुएं सदैव हों। वो क्या साबित करना है? तो n-p कॉम्बिनेशन r-p है। क्वेश्चन छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हम पढ़ दिए हैं। आपको साबित करना है कि n वस्तु है और उनमें से r वस्तुओं को एक बार लेकर अगर संचय बनाते हैं तो संचयों की संख्या जिसमें p वस्तुएं सदैव हो, ऐसा कंडीशंस है कि p वस्तुएं सदैव हो, तो हम मान के चलते हैं कि n वस्तुओं में से p वस्तुएं या p वस्तु जो भी हो, p वस्तुएं सदैव होंगी। तो अगर ऐसा हुआ, p वस्तुएं होगा ही, तो अब हमें n-p वस्तुओं में से क्योंकि नहीं, ध्यान देना क्या है, p वस्तुएं सदैव होगी, तो p वस्तुओं को हटा दिए। n-p वस्तुओं में से कितना वस्तु चुनना है? तो चुनना था r वस्तु, चुनना था r वस्तुओं को। लेकिन थोड़ा ध्यान से आप सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। n-p मतलब मान लो कि n ऑब्जेक्ट है जिसमें से चुनना हमको r वस्तु है, लेकिन अब r वस्तु कहाँ से चुनेंगे? अब तो p चुना गया, वो तो सदैव होगा। तो अब पहली बात की वस्तुओं की संख्या n-p, इसमें से हमको r-p वस्तु चुनना होगा, ठीक है। और ये नहीं समझ में आता है, फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से समझ लो, नंबर के हिसाब से। मान लो 100 वस्तु है और उसमें से चुनना है आपको 50 गो, ऐसे समझ लो, जिसमें से 2 वस्तु या 3 वस्तु या 7 वस्तु मान लो
सात वस्तु हमेशा होगा या हर हालत पे होगा, सात वस्तु कह सकते हैं कि कंपलसरी है। अगर सात वस्तु कंपलसरी है तो इसका मतलब है कि अब तो आपके पास 93 ऑब्जेक्ट ही रहा, क्योंकि सात वस्तु को आप चुन नहीं सकते, मतलब वो कंपलसरी है एकदम, मतलब हर हालत पे सेलेक्ट करना ही करना है, आपकी मर्जी नहीं होगी, वो कंपलसरी है। तो 93 में से अब आप 43 को चुनते रहिए, क्योंकि चुनना तो 50 को था, 7 को तो कंपलसरी हो गया, तो 43 से चुनाएगा। तो वैसे ही है, n वस्तुओं में से p वस्तु सदैव होंगी, तो इसका मतलब है कि अब n-p वस्तु बचा, और उसमें से हमको r वस्तु नहीं चुनना है, क्योंकि p वस्तु तो होगा ही होगा। इसका ये मतलब हो गया कि n-p में से चुनना है r-p, दैट्स राइट आंसर, यही होगा n-p कॉम्बिनेशन r-p। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम जूम कर देते हैं। वेट ए मिनट, अब सही है। मेरा चेहरा साफ साफ दिखाई दे या ना दे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो लिखते हैं वो दिखाई देना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा और साइड में लिखते हैं, इधर हो गया 18, क्योंकि जूम किए तो फिर पूरा बोर्ड भी तो कवर नहीं ना होगा। 18 नंबर है कि 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों का प्रतिनिधि विदेश भेजा जाता है। ठीक है, कितने तरीकों से चुनाव किया जा सकता है? कितने तरीकों से चुनाव किया जा सकता है? कितने तरीकों से चुनाव किया जा सकता है? यदि या ताकि, जो भी हो, पहले केस में है कोई विशेष सदस्य सम्मिलित हो, कोई विशेष सदस्य सम्मिलित हो, और दूसरी बात कि कोई विशेष सदस्य सम्मिलित नहीं हो। तो पहली बात है कि कोई विशेष सदस्य हो, यानी कंपलसरी है, और दूसरी बात उसमें यह कहा जा रहा है कि कोई विशेष सदस्य सम्मिलित ही नहीं हो। देखिए तो ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ होगा, उस पर ध्यान नहीं देना, वो एक तरह से बाउंड्री की तरह छोड़ दिया, हमें पता रहे कि हमको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन में अगर साफ साफ देखें तो कहा जा रहा है कि 12 सदस्य हैं, और उन 12 सदस्यों में से है तो 12 सदस्य, लेकिन चुनना कै गो है? 6 सदस्य। पहली बात तो ये माइंड में फिक्स करना है कि 12 में से हमको चुनना है 6 सदस्य, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई विशेष सदस्य सम्मिलित हो। तो अगर कोई विशेष सदस्य सम्मिलित है तो आप कोई विशेष सदस्य, मतलब एक सदस्य को थोड़ा सा कुछ देर के लिए भूल जाइए, और अब समझिए कि 11 सदस्य में से हमको चुनना है सिर्फ 5 ही सदस्य। भले 6 गो होगा,
लेकिन एक सदस्य कंपलसरी है। इसके लिए कोई तरीका वरीका आप नहीं चुन सकते हैं, कंपलसरी है, एक को सम्मिलित करना ही करना होगा। बाकी आपके पास 11 सदस्य बचे हैं, उसमें से 5 को चुनो, तो एक रहने दो ऐसे ही। प्लस 11 कॉम्बिनेशन 5 मतलब 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, ऊपर से 5 सीढ़ी उतरना, और फिर यही काम 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ना। देखो यहाँ 5 यहाँ 2, 5 दूनी 10, 3 से ही वाला कैंसिल, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो कट गया। तो आप समझ सकते हो कि 11 गुने 3 गुने 2 गुने 7, इन सबको गुना कर दो और जो भी आएगा उसमें अलग से एक जोड़ देना। तो फिलहाल तो गुने करने में थोड़ा सा आफत लगेगा आप लोग को, गुना करते हैं। 11 है, 3 गुना करो और 3 में फिर दूसरे, एक काम करो 3 दूनी 6 और 6 सते 42, मतलब ऐसे कि एक रहे दो, 11 अभी फ़िलहाल छोड़ो, 3 दूनी 6 और 6 सते 42, क्योंकि गुना करना थोड़ा आसान होगा। थोड़ा सा तो आसाने हैं, 1 के 1 और प्लस थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे गुना करे थे 11 दूनी 22 के 2, 11 6 के 44, 44 और 2 46। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि 463। एक बार ज़रा आंसर मिला देना, ठीक है। होता क्या है कि हम कभी कभी जल्दीबाजी में गुना उना गलती कर देते हैं। चलो भाई, आपके लिए हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 462 है यार, कईवा नंबर हम देख लिए, गड़बड़ कर दिए हैं, माफ़ करना थोड़ा सा, 1 मिनट, गलती हो गई हमसे। अरे यार क्या हो गया, मेन है कि ध्यान कहीं और है, अपनी ही पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके साथ यहाँ नहीं जोड़ना नहीं है, गलती हो गया। देखो आपको लग रहा होगा क्या मास्टर है ये। देखो बाबू, हम जब NCERT से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे आप ही लोग हमको रोकते हो, टोकते हो, बोलते हो कि हमसे कहाँ गलती हो। यहाँ बह जाते हैं फ्लो में, अब समझ में नहीं आ रहा कि हमसे गलती कहाँ हुआ। वो एक तरीका है तो उस तरीका तो है, तरीका तो ये होता है ये वाला। वो देखो, अगर करना ही था तो गुना होता, अगर करना ही था तो गुना होता, क्योंकि कहने का ये मतलब है कि एक आदमी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बात और बोले हैं कि अगर कभी और वाली बात आ जाए कि और उसको भी चुनना है, तो जब भी और वाला बात कहेगा तो आपको हमेशा गुना करना है, और अगर या वाला बात कहेगा तो फिर प्लस करना है। या मतलब प्लस, और अगर बोले और मतलब इंग्लिश में और बोले तो प्लस, एंड बोले तो गुना। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कोई विशेष सदस्य सम्मिलित ही नहीं हो, कोई विशेष सदस्य सम्मिलित ही। अगर कोई विशेष सदस्य सम्मिलित नहीं होगा तो भी समझ जाइए कि एक सदस्य गया, लेकिन अब 11 में से और आपको चुनना होगा 6 के 6। उसमें तो एक को खैर चुनना नहीं था, मतलब कंपलसरी था। यहाँ तो एगो आप चुनिए नहीं रहे हैं, तो 11 सदस्य एगो हटा दिए हैं और 12 में से एगो हटा दिए, तो 11 में से 6 को चुनना है। तो 11 कॉम्बिनेशन 6 का मान वही होता है। देखो अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स, जब आपको लगे कि 6 बड़ा लग रहा है तो हम एक काम करेंगे कि 11 में से 6 घटा के लिख देंगे 5। यही वाला तो अभी हल किए, ये भी हल करके आ जाएगा 462। माफ़ करना, यहाँ पे 463 गलती से हो गया, 462 आंसर होगा, 462। क्वेश्चन नंबर 19।
19वां नंबर क्वेश्चन। 19 में है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन बोलती हैं, एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक रेलवे लाइन है, एक रेलवे लाइन पर n स्टेशन है, एक रेलवे लाइन पर n स्टेशन है और वापसी नहीं छपे टिकटों की संख्या। वापसी नहीं का मतलब है कि बस सिर्फ जाने वाला टिकट है, रिटर्निंग नहीं दिया उसमें। वापसी नहीं, छपे टिकटों की संख्या 105 है। तो स्टेशनों की संख्या ज्ञात कीजिए, स्टेशनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, टिकट है और हर एक टिकट पर 2 ही स्टेशन का नाम लिखा हुआ रहता है। एक तो जहाँ से आप जा रहे हैं, अगर आप टिकट खरीदते हो तो कुछ टिकट वैसे होते हैं जिन पर मतलब मान लो कि हम राजगीर के आसपास हैं और राजगीर से अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं तो कुछ वैसे भी टिकट होते हैं कि उसी टिकट पे ये छाप दिया जाता है कि राजगीर से दिल्ली और फिर दिल्ली से राजगीर, मतलब इतना तारीख को आप राजगीर से दिल्ली गए और फिर उतना तारीख को दिल्ली से राजगीर आए। तो ये हो गया कि गए भी और फिर उसी टिकट से हम वापस भी आ गए। लेकिन इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जो आप टिकट ले रहे हैं उसमें वापसी जैसा कुछ छपा हुआ ही नहीं है, मतलब सिर्फ जाना है या तो सिर्फ आना है। वापसी जैसा नहीं है कि गए और फिर वापस आ गए, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ जाना ही है या सिर्फ आना ही है। तो इस तरह से तो हर एक टिकट पर 2 ही स्टेशन का नाम होगा। तो फिलहाल ये कहा कि साबित कीजिए कि ऊपर वाला वो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ऊपर नहीं दिखाई। हाँ, एक रेलवे लाइन पर n स्टेशन है, n स्टेशन है, लेकिन जो टिकट छपा है उसमें से तो आपको 2 ही स्टेशन की ज़रूरत है, n कॉम्बिनेशन 2। और ये खुद कह रहा है कि इस तरह से टोटल अगर स्टेशनों को हम देखें तो 105 स्टेशन हो गया, n स्टेशंस है। और अगर टिकटों की संख्या बोले तो एक टिकट बनाने के लिए हमको 2 स्टेशन चाहिए, फिर एक टिकट बनाने के लिए उस पर 2 स्टेशन का नाम लिखेंगे। जैसे अगर टिकट है तो टिकट पे एक तो होता है फ्रॉम, आप जहाँ से जा रहे हैं, और फिर होता है टू, जहाँ जा रहे हैं। जैसे हम अगर बात करें जिस जगह पे हम हैं तो हम बोलेंगे फ्रॉम राजगीर, और अगर मान लो जाना हो दिल्ली तो हम बोलेंगे फ्रॉम राजगीर टू दिल्ली, या फिर अगर रिटर्निंग होता तो फिर बोलते फ्रॉम राजगीर टू दिल्ली। लेकिन वापसी नहीं है तो सिर्फ राजगीर से हम दिल्ली जाएंगे, यानी कि एक टिकट पर 2 स्टेशनों का नाम होगा। यहाँ तो 105 स्टेशन है, सॉरी 105 टिकट है, 105 टिकट है, मतलब एक टिकट बनाने के लिए 2 स्टेशंस के नाम लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं n कॉम्बिनेशन 2 है। n कॉम्बिनेशन 2 को हम ऐसे लिखेंगे, पहले n और फिर लिखेंगे n-1, ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना और नीचे से फिर 2 सीढ़ी चढ़ना, 1 गुने 2,
बराबर 105। फिर हो गया n इंटू n माइनस 1। अब बराबर जो 2 है ना इसको इधर गुना कर दो, तो अगर 2 गुना कर देंगे तो 210। अब यहाँ संभल कर, जैसे n बड़ा भाई n माइनस 1 छोटा भाई, तो इसी के जैसा 210 भी तोड़ना होगा, मतलब इसी के जैसा 210 अगर तोड़ सकते हो तो हमको तो साफ नज़र आ रहा है कि जे 210 है नहीं, 2 हिस्सा में टूटेगा। ऐसे एगो 16 और एगो 15। आप देख लीजिए अपने से तोड़ के 16 और 15, क्योंकि 15 के 150 नहीं हो रहा, नहीं ऐसे नहीं गड़बड़ हो गया शायद। 16 15 कहाँ से होगा? 16 160 16 25 80, नहीं ये नहीं होगा, कुछ और होगा। चलो जो भी होगा अब आपके सामने ही तोड़ते हैं। अब जो भी होना है वो आपके सामने ही टूटेगा। 210 यहीं तोड़ते हैं आपके सामने। 210 2 हिस्से में, पहले तो 21 फिर 10, फिर तोड़ते हैं 7 या 21 और इसको तोड़ते हैं 5 दूनी 10। अब क्या करें, तो इस तरह से फिट करें कि 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। तो आप समझ गए कि 15 और गुने 14 होगा। तो अगर डायरेक्ट n बराबर कंपेयर करते हो बड़ा भाई को बड़ा भाई से, तो n बराबर 15, या फिर अगर छोटके भाई से कंपेयर करते हो तो भी बोलो ना कि n माइनस 1 बराबर 14, तो उस हिसाब से भी n बराबर 15 होगा। मतलब आप जो भी कीजिए n इक्वल टू आएगा तो 15 है, n इक्वल टू 15 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसके बाद। मेरे पापा जाने क्या मैं कर जाता तुझसे करता तो देखो। दिल चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 है एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, ठीक है। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 गो काली गेंद है और 6 लाल गेंदें हैं। अब ध्यान रहे कि 5 काली गेंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 लाल गेंद है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास भले ही 5 गो काली गेंद हो, लेकिन चुनना है 2 गो काली गेंद। भले ही आपके पास 6 गो लाल गेंद हो, लेकिन चुनना है सिर्फ 3 गो लाल गेंद। और ध्यान रहे कि इस जगह पर भी तथा लिखल है और यहाँ पर भी तथा लिखल है, मतलब 5 काली 6 और कह रहा है तथा, मतलब 2 काली और 3 लाल गेंदों का चयन करना है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में जब भी और जैसा वर्ड आए कि और, तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि 5 गो काली गेंद है, जिसमें से हमको चुनना है सिर्फ 2 काली गेंद, ठीक है। और 6 लाल गेंदें हैं
और उन लाल गेंद में से हमको चुनना है 3 लाल गेंद। तो कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस जो भी हो, और जब भी मिले इसका मतलब गुना। 5 कॉम्बिनेशन दो हल करने के लिए आपको तो एनसीईआरटी में ही समझा दिए थे हम, जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे कि ऊपर से 2 सीढ़ी उतरो 5 गुने 4, और फिर नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ो 1 गुने 2। इधर 6 कॉम्बिनेशन 3, तो ऊपर से 3 सीढ़ी उतरो 6 गुने 5 गुने 4, और फिर नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ो 1 गुने 2 गुने 3। ध्यान रहे कि 2 दिया 6 कट गया, और 2 दूनी 4 कट गया। इधर हो गया 10, और इस तरफ अगर बात की जाए तो 6 कट गया, तो 5 के 20। अगर दोनों को हम गुना कर दें तो फाइनली आंसर जो आएगा वो होगा 200। आंसर चेक कर लेना, क्योंकि बार बार आंसर कितना हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, एक थैले में 5 काली गेंद, 6 लाल गेंद, लेकिन आपको इस तरह से चुनना था कि 2 ही काला गेंद आए और 3 लाल गेंद आए। तो उस तरह से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो आंसर होगा 200। क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। ठीक है, 21 क्या है जो अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ समा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो भी 21। 5 लड़के और 4 लड़कियों, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियां या लड़कियों जो भी हो, लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। 1 मिनट देख लें बस। हाँ ठीक। 5 लड़के, ध्यान देना यहाँ पे 5 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं। ठीक है, उसमें से आपको 3 लड़का और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। माफ़ करना, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा दिन भर इतना थकान रहता है ना, आँख एकदम पलक झपक रहा है। कभी कभी अगर गाना वाना गाते बुरा लगे तो माफ़ करना, कोई कमेंट बुरा मत करना, हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। अब से ऐसा नहीं होगा, पूरा हो हम जुबान को कंट्रोल में रखेंगे। 5 में से 3 लड़के, तो 5 में से 3 लड़कों को अगर चुनना है तो 5 कॉम्बिनेशन 3 और ध्यान दो, और 4 लड़कियां हैं, लेकिन 4 में से आपको चुनना कई लड़की है? 3 लड़की। अब 5 कॉम्बिनेशन 3, नहीं लग रहा है कि लोअर सफिक्स फिर से बड़ा है, 3 सीढ़ी उतरो, उससे अच्छा है कि 5 कॉम्बिनेशन 2 लिखो। घटा कर भाई 5 में से 3 घटा देना, और चलो और को तो ऐसे भी गुनाम बदलेंगे, अभी रह देते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन 3 को लिखो 4 कॉम्बिनेशन 1। अब 2 सीढ़ी उतरो तो 5 गुने 4, और नीचे से फिर 2 सीढ़ी चढ़ो 1 गुने 2, और मतलब गुना। वैसे ही 4 1 सीढ़ी उतरने था और नीचे से 1 सीढ़ी जाना था, 2 से ही वाला काट दिए, 2 दूनी 4, सबको गुना उना कर लीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 10 चके 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। 5 लड़के 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनानी थी, तो इतना आंसर। चलो इस पेज के क्वेश्चन को ख़त्म ही कर दिया जाए, 22 भी बता देते, ये पेज ही ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले पेज पर आएंगे। ताश वाला है, तो अब देखो जो ताश खेलना जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा तो परेशानी होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम एकदम समझा ही देंगे, थोड़ा सा परेशानी होगा जो ताश नहीं जानते हैं ताश के बारे में। फिर भी देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 6 लाल रंग की 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद हो, प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद या गेंदें हैं। देखिए, लाल रंग के अगर बात करें तो लाल रंग की 6 गेंद, सफ़ेद रंग वाला 5 गेंद और नीले रंग वाला भी 5 गेंद। ठीक है, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चुनना है 9 गेंद और इस तरह से 9 गेंदों को चुनना है कि प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। मतलब ये हो गया कि 6 लाल गेंद है लेकिन उसमें से चुनना है 3 लाल गेंद और 5 सफ़ेद गेंद है लेकिन उसमें से चुनना है 3 सफ़ेद गेंद और भले ही फिर से 5 नीली गेंद है लेकिन उसमें से चुनना फिर से आपको 3 को है। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 तो चलो भाई हल कर लेंगे। ये तो ऐसे वैसे चाहे घटा के लिखें 6 गुने 5 गुने 4, नीचे से 1 गुने 2 गुने 3, क्योंकि शुरू में समझा दिए थे और मतलब गुना। ये 5 कॉम्बिनेशन 3 को लिखने से अच्छा है कि 5 कॉम्बिनेशन पहले 2 लिखो और यहाँ भी देखें तो 5 कॉम्बिनेशन 2 लिखो। ये 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, तो ये तो खैर हल करके आ गया 20। इसको हल करते हैं 5 गुने 4 अब बटा में 1 गुने 2, उधर हल करें तो 5 गुने 4 और 1 गुने 2। देखो 2 दूनी 4, 1 रेखा 8 दोनों भाई, तो ये तो ऐसे भी 20 है। आइए देखो 5 के 20, अब भी 25 100, मतलब 20 गुने 100 दोनों को गुना कर लीजिए तो गुना करके फाइनली आ गया 200। और देखो इतना तो कम से कम अपने आप पे भी भरोसा है और टीचर होने के नाते, और आप एक स्टूडेंट हैं और कभी हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो स्टूडेंट होने के नाते इतना तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जब हम ऑफलाइन NCERT पढ़ा रहे थे तो लगभग तो हम उसी में समझा दिए थे, आपको पूरा समझ में आ गया था। लेकिन इस किताब से जब आप प्रॉब्लम बना रहे हो तो फिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि डबल लेयर या फिर रिवीजन वो भी पूरा स्ट्रांगली रिवीजन हो रहा है। मतलब जो आप वहाँ नहीं उतना कमांड कर पाएँ या फिर कहो कि जो ऐसा लगे मन में धुकचुक जैसा लगे कि हाँ भाई हम कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम मिलता, तो वो सब प्रॉब्लम इस केसी सिन्हा में आपको मिल जाएगा। और बाकी और भी प्राइवेट किताबें, लेकिन उन सब किताब का बार बार हम नाम नहीं लेते रहेंगे। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस किताब का हम नाम जपते रहते हैं। बाकी कभी और टाइम मिला अगले साल आपके इस सेशन में नहीं बात करते हैं, किसी और सेशन में, तो हो सकता है किसी और प्राइवेट किताब को हम उठाएँ। मतलब मेरा यही ध्येय है कि सिर्फ NCERT ने, हम हर तरह के किताब को उठाएंगे और हर एक किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। चाहे इसके लिए स्ट्राइक आ जाए यूट्यूब पे
क्लेम आ जाए, जो आ जाए, क्यों ना मेरा चैनल से डिलीट हो जाए। इसलिए आप लोग देखोगे कि मेरा 3 चैनल चल रहा है। एक तो AMC09, एक तो ये वाला अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज, और दूसरा चल रहा है अक्षय सर नारदीगंज वाले। और फिर टेलीग्राम चैनल है मेरा, व्हाट्सअप चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आपको सब मिल जाएगा। मतलब अगर चैनल डिलीट भी कर देता है यूट्यूब किसी कारणवश, यहाँ पर स्ट्राइक आ गया, क्लेम कर दिया कोई, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको डरने की बात नहीं है। मेरा 3-4 जगह पे हम फेसबुक पेज पे भी है, वहाँ पे भी आप अक्षय सर ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर भी हम मिल जाएंगे अक्षय कुमार करके। तो हम हर जगह है, इसलिए हम टाइम मिलेगा तो हर प्रॉब्लम को, हर किताब को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ज़्यादा बकवास क्यों करना, ऐसे भी बोलना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बोलने लगते हैं हम। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बहुत अच्छा लगे तो फिर कोई पढ़ने वाले तो उसको शेयर भी कर देना, अगर आपको ऐसा लगता होगा तब कि हेल्पफुल है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।